अस्सलाम वालेकुम। आज हम एनोरेक्सिया की न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट को डिस्कस करने लगे हैं। एनोरेक्सिया बेसिकली होता क्या है? एनोरेक्सिया जो होता है ना, इसको एनोरेक्सिया नर्वोसा भी कहा जाता है। ये ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें ना एक्सट्रीम फूड रिस्ट्रिक्शन होती है और बड़ा फियर होता है कि वेट ना कहीं गेन हो जाए, और जो बॉडी में जो होता है ना वो डिस्टॉर्टेड होता है। असल में जो एनोरेक्सिया के पेशेंट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं और बहुत ही थिन होते हैं, लेकिन जब वो मिरर में अपने आप को देखते हैं ना तो उनको लगता है कि वो बहुत मोटे हैं। ठीक है, तो ये डिस्टॉर्टेड परसेप्शन आती है। इसकी वजह से सवेयर वेट लॉस आ सकता है, मैल न्यूट्रिशन होगी, उसमें फिर फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है ना दोनों डिग्रेड होती हैं। एनोरेक्सिया जो है लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है उसका, क्योंकि इम्पैक्ट पड़ता है मेजर ऑर्गन्स पे और बॉडी फंक्शन जो है ना वो काफ़ी हद तक अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं वो बेसिकली सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता है, लो बॉडी वेट होगा, थकावट बहुत ज़्यादा होगी, लो एनर्जी होगी, चक्कर हो सकते हैं, बेहोशी भी हो सकती है। जो एनोरेक्सिया के पेशेंट होते हैं ना इनके बाल बहुत पतले होना शुरू हो जाते हैं और नेल्स ब्रिटल होना शुरू हो जाते हैं। कोल्ड टेम्परेचर्स बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। फीमेल्स में इरेगुलर या एब्सेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी आएंगे, कॉन्स्टिपेशन रहती है और एब्डोमिनल पेन भी रहती है। अगर ट्रीटमेंट नहीं कराते तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? बेसिकली सवेयर फिजिकल और साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जिस तरह की कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है उसमें लो हार्ट रेट हो सकती है, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट फेलियर का रिस्क होता है, बोन लॉस हो सकता है जैसे कि ओस्टियोपोरोसिस है। अगर मैलन्यूट्रिशन बहुत सवेयर होगी तो बोन्स वीकन हो जाएंगी, उसकी वजह से बोन्स में फिर फ्रैक्चर्स भी जल्दी होना शुरू हो जाते हैं। ऑर्गन फेलियर हो सकता है क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी रहती है ना, तो उसमें लिवर और किडनीज जो होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। मेंटल हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल थॉट्स के जो रिस्क है वो इंक्रीज़ हो जाता है और डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एनोरेक्सिया जो होता है ना हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट है इसकी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में। ठीक है, लैब टेस्ट आप क्या करा सकते हो? अपनी न्यूट्रिशनल असेसमेंट करवाओ, अपना बॉडी वेट, बीएमआई, न्यूट्रिएंट इनटेक चेक करो, इलेक्ट्रोलाइट लेवल जो है वो आपने चेक करवाने होते हैं। उसमें लो इलेक्ट्रोलाइट लेवल स्पेशली पोटेशियम कम होगा ना तो हार्ट इश्यूज़ की तरफ लीड कर सकता है। बोन डेंसिटी टेस्ट आप चेक करवा सकते हो, जिसमें बोन लॉस या ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो आपको कंफर्म हो जाएगा कि है या नहीं है। हार्ट फंक्शन टेस्ट आप किस तरह से चेक कर सकते हो? ईसीजी करवा लो ताकि हार्ट हेल्थ जो है मॉनिटर हो, जो मैलन्यूट्रिशन की वजह से मे बी हिंडर हुई हो। ब्लड टेस्ट आप कौन कौन से करवाओगे? उसमें सीबीसी करवा सकते हो और विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी जो है ना आपको यहीं से काफ़ी हद तक पता चल जाती है। डाइट थेरेपी क्या है एनोरेक्सिया के लिए? जो न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन इसको कहा जाता है, ये बड़ी क्रिटिकल होती है एनोरेक्सिया से रिकवरी के लिए। जनरल जो डाइटरी गाइडलाइंस है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। आपने ना ग्रेजुअल रीफीडिंग करनी होती है। जब री इंट्रोड्यूस करते हैं ना कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स, तो आपने स्लोली इंक्रीज़ करनी होती है, एकदम से बहुत ज़्यादा खाना नहीं खिलाते कभी भी एनोरेक्सिया के पेशेंट को, क्योंकि इसमें उसको कहते हैं रीफीडिंग सिंड्रोम। अगर बहुत ज़्यादा खाना एकदम से खाना शुरू कर दो ना वो डेंजरस हो सकता है। बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट डेंस फूड जो है ना वो चाहिए होते हैं ताकि एसेंशियल विटामिन और मिनरल जो है ना वो डाइट में पूरे होते रहें। इंक्रीज कैलोरिक इंटेक जो है ना स्लोली चाहिए होता है। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील से आप स्टार्ट करोगे और स्नैक्स से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना क्वांटिटी फूड की इंक्रीज़ करते जाओगे। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। मे भी रिकमेंड स्टार्ट में करें या जब आपकी हेल्थ थोड़ी बेहतर होना शुरू होती है उस टाइम पे रिकमेंडेशन हो। उसमें फिर डेफिशिएंसीज़ को एड्रेस किया जाता है, स्पेशली विटामिन और मिनरल्स की। इंक्लूड कौन कौन से फूड करने हैं? कैलोरी डेंस न्यूट्रिएंट रिच फूड्स आप इंक्लूड करोगे, जैसे नट सीड्स हैं, ठीक है, नट बटर्स हैं, हेल्दी फैट्स और एनर्जी के लिए, लेकिन बहुत थोड़ी अमाउंट में। फिर लीन प्रोटीन्स जो हैं वो एग्स, पोल्ट्री, टोफू और जो लेग्यूम्स हैं वो मसल रिपेयर और हेल्दी टिश्यू को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपने थोड़े थोड़े करके री इंट्रोड्यूस करने हैं। होल ग्रेन्स में बेसिकली ब्राउन राइस, ओट्स और होल व्हीट ब्रेड जो है ना वो चाहिए होता है ताकि सस्टेन्ड एनर्जी रहे और फाइबर भी जो है ना वो मिलता रहे और कॉन्स्टिपेशन का इशू रिजॉल्व हो। फ्रूट्स में आप कौन कौन से इंक्लूड करोगे? बेरीज, लीफी ग्रीन्स, दूसरी जो भी कलरफुल प्रोड्यूस होती है ना, जितने भी विटामिन और एंटी ऑक्सीडेंट्स है वो वापस बॉडी में रिप्लेनिश करने के लिए। डेयरी या डेयरी ऑल्टरनेटिव्स आप ले सकते हो, मिल्क योगर्ट ले सकते हो, चीज़ ले सकते हो कैल्शियम और विटामिन डी के लिए, ताकि आपकी बोन हेल्थ जो है ना उसको सपोर्ट मिले। अवॉइड कौन कौन से करने होते हैं? इनिशियली हाई फाइबर फूड्स आपने एकदम से इंक्लूड नहीं करने, उसकी वजह से वो फुलनेस कॉज करेंगे, ब्लोटिंग कॉज कर सकते हैं, तो इनिशियली ना थोड़ा सा इसको लिमिट करना होता है। कैफिनेटेड बेवरेजेस जो है वो नहीं लेनी क्योंकि वो एपेटाइट को सप्रेस करती हैं और डिहाइड्रेशन पहले ही हुई होती है तो वो मज़ीद डिहाइड्रेशन कॉज करते हैं।
लो कैलोरी और डाइट फूड्स आपने लेने हैं। ये हो सकता है कि दिल बहुत कर रहा हो, लेकिन ये नेसेसरी कैलोरीज नहीं प्रोवाइड करते। न्यूट्रिएंट जो है ना स्पेशली जो चाहिए होते हैं वो ये नहीं प्रोवाइड करते। एक्सेसिव सॉल्ट एंड शुगर इंटेक आपने नहीं करना, ब्लोटिंग हो सकती है, ब्लड शुगर इम्बैलेंस इसी वजह से हो सकता है। रीफीडिंग जो होगी ना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। प्रॉपर डाइट अगर फॉलो नहीं करते तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? रीफीडिंग सिंड्रोम जो है ना वो होता है जो कि फेटल शिफ्ट इन फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होता है जब आप री इंट्रोड्यूस करते हो फूड्स टू क्विकली। तो अगर तो किसी को एनोरेक्सिया है तो उन्होंने बगैर किसी प्रोफेशनल से कंसल्टेशन लिए ना उन्होंने खुद से डाइट थेरेपी फॉलो नहीं करनी, ठीक है। किसी भी ऑनलाइन पर्सन को देख के आपने डाइट नहीं फॉलो करनी, आपने ना अपना डाइट प्लान प्रॉपर बनवाना है, ठीक है। मेल न्यूट्रिशन सेवेयर हो सकती है। अगर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज कंटिन्यूस रहेंगी तो वो ऑर्गन्स को हार्म कर सकते हैं और ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। बोन वीकनेस एंड ओस्टियोपोरोसिस क्योंकि हुआ होता है। लो कैल्शियम और विटामिन डी जो होता है ना वो लास्टिंग बोन डैमेज भी कॉज कर सकता है। तो थोड़ा थोड़ा ना आपने उसमें अपना जो डेयरी है ना वो आपने प्रॉपर रखनी है अपनी डाइट में। साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स आ जाती हैं। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन जो होती है ना उसकी वजह से डिप्रेशन एंजाइटी वर्सन हो जाती है और रिकवरी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। रिलैप्स का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा इसमें हाई होता है, क्योंकि प्रॉपर डाइट सपोर्ट बहुत चाहिए होती है ताकि बार बार जो है वो एनोरेक्सिया की तरफ वापस ना जाए जिस किसी को भी एनोरेक्सिया है। न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन जो होती है ना एनोरेक्सिया, ये हमेशा सुपरविजन के अंडर होनी चाहिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, ठीक है। और इसमें मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट भी रिक्वायर्ड होते हैं, डाइटिशियंस भी रिक्वायर्ड होती हैं, ताकि ना सिर्फ सेफ़ रिकवरी इंश्योर की जाए बल्कि कॉम्प्लिकेशन जो होती है ना उनको भी प्रिवेंट किया जाए। अगर आपको पर्सनलाइज्ड डाइट थेरेपी चाहिए तो अवेलेबल है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। आई विल गेट बैक टू यू एंड अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।